जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं नया सेशन। इसमें हम 2 अंकों की कोई भी हम संख्या लेते हैं 10 से लेके और 99 तक, तो उनकी गुना कैसे निकालेंगे, उनका जो गुणनफल होगा वो कितना होगा। देखिए ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से हम करेंगे। तो जो ये ट्रिक है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, इसको हम वैदिक मैथ बोलते हैं। और वैदिक मैथ के अनुसार देखिए इनकी गुना करके जो इनका गुणनफल आएगा वो किस तरीके से हम निकालते हैं। आइए देखते हैं हम कुछ एग्जांपल। तो अभी जो मैं शुरू के 3-4 एग्जांपल जो लेने वाला हूँ उनमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो बगैर हासिल वाले हैं। फिर उसके बाद हम क्या है, जो अपना टारगेट है, जो लेवल है, उसको हम क्या है थोड़ा हाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज़ करो जैसे मैंने यहाँ पर अंक ले लिए, हमने एक नंबर ले लिया मैंने 32 और एक नंबर ले लिया मैंने 73। तो हमें इनकी गुना करनी है। तो देखिए मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन है इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल ही आराम से आपको समझते हुए चलना है। देखिए पहले मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इकाई अंक जो ये है 3 और ये 2, इनकी हमें क्या है गुना करनी है आपस में। पहला स्टेप, 3 दूनी 6, ये हमने 6 लिख दिया। अब सेकंड हमें क्या करना है, ये जो 3 और ये 3 है, ये और 2 और जो ये 7 है, इनकी आपस में गुना करनी। जैसे मैंने 3 की और 3 की गुना करी तो मुझे मिल गया भाई कितना, 9। और 7 की और 2 की जो मैंने गुना करी, यहाँ से मुझे मिल गया कितना भाई, 14। इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो 9 तो ये रहा हमारे पास और 14 ये रहा। तो जो इनका जोड़ आया वो कितना आया भाई हमारे पास, 23 आया। और 23 का हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो हासिल चढ़ा देंगे 2। हमें बस खाली इकाई इकाई अंक लेते हुए चलना है। ये 2 मैंने हासिल चढ़ा दिया इधर। दूसरा स्टेप क्लियर हुआ भाई। पहला स्टेप मैंने क्या किया था यहाँ पर कि पहले 2 की और 3 की गुना करी तो ये मुझे 6 मिल गया। फिर मैंने इनकी आर पार गुना करी, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14। ये आपको देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से आराम आराम से एक एक स्टेप। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन में और बताऊँगा, फिर आपको ये खुद ही अपने दिमाग में रखना है कि ये गुना करके और ये जोड़ कितना है। ये गुना और जोड़ ये तो देखो आपको खुद ही आना चाहिए। ठीक है भाई, तभी इस फास्ट कैलकुलेशन को आप कर पाओगे। तो देखिए 3 की और 2 की गुना करी तो मैंने जो 6 मिल गया यहाँ पर। 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, ये जोड़े तो 23 का 3, ये हासिल 2 लिख गया मेरे पास। और 7 तिया 21। अब की बार इन अगले दोनों की गुना करनी आपस में, 7 तिया 21 और 2 ये हासिल किए थे। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 23। तो जो हमारे पास गुना आएगी 32 की और 73 की, वो कितनी आएगी, 23 36। चलिए देखते हैं हम एक और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने नंबर ले लिया अपने पास भाई 64 और हमारे पास 42। अब हम इनकी कैल गुना करते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, 4 दूनी 8, पहले तो इकाई का अंक, ये 8 आ गया भाई। फिर इनकी आर पार गुना, आर पार गुना देखो 6 दूनी कितने हो गए भाई हमारे पास, 12 और 4 चौक 16। 12 और 16 को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा कितना भाई, 28। तो 28 का तो ये लिख दिया मैंने 8 और हासिल चढ़ा दिया भाई कितने मैंने, 2। अच्छा अब ये वाला स्टेप गुना करना है 6 की और 4 की। तो 6 की और 4 की गुना कितनी होगी, 24। 24 में मैंने ये 2 जोड़ दिए तो बन गया कितना भाई, ये 26। तो जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आया भाई, 2688। देखो मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, फिर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपको खुद अपने माइंड में करना है और मैं टाइम दूंगा उसको। ये मात्र 5 सेकंड का खेल है। आप देखो भी थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन कुछ भी आपको अचीव करना है तो उसके लिए थोड़ा ना थोड़ी आपको क्या है, कठिनाई का तो सामना करना पड़ेगा।
तो ये थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर कठिनाई का मतलब कैलकुलेशन है, जो ये जमा जो गुना जो हम कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आपको अपनी फास्ट बनानी है बस। फिर आपका तो चुटकियों में काम हो जाएगा पूरा, बस ये ध्यान आपको रखना है। तो देखिए एक और एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो मैंने नंबर ले लिया भाई 76 और हमने ले लिया भाई 51। तो मैं विदाउट कैरी वाले अभी बता रहा हूँ, बगैर हासिल वाले जो क्वेश्चन है। तो देखिए 6 की और 1 की गुना करी तो 6 एकम 6, हासिल तो हमारा कुछ जा ही नहीं रहा। अब हमने इनकी आर पार गुना करी, 7 एकम 7 और 6 पंजे 30। तो 7 तो यहाँ पर हमें मिला और 30 हमें इधर मिला, तो कितने हो गए भाई 37। तो 37 का लिख दिया हमने ये 7 और हासिल चढ़ा दिया भाई हमने कितने 3। अब देखो यहाँ पर 7 पंजे 35, 35 और 3 कितना हो गए भाई हमारे पास 38। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया भाई 38 76। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे, अंत तक मेरे साथ बने रहना, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा कि कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उनकी गुना फास्ट आप हवा में निकालने लग जाओगे बगैर कैलकुलेटर के। दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करने लगेगा आपका। बस खाली आपकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है जो वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कुछ डिजिट्स है जो 2 अंकों की, तो वो आपको पॉज करनी है वीडियो और टाइम लगाना है 5 से 6 सेकंड के लिए, और फिर अपना आंसर चेक करना है। तुरंत आंसर आना चाहिए आप लोगों का। तो हमारे पास जो डिजिट है वो है हमारे पास 77 और 91। निकालो इसका आंसर कितना आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। पहले तो हमने एक यूनिट डिजिट पकड़ी 7 एकम 7, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकम 7 और 7 नीम 63। तो कितना हो गया भाई 70। भाई 63 और 7 कितना हो गए 70 की 0 और हासिल लगा दिए 7। ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना कि हाँ हासिल 7 चढ़ गया, मैं नीचे कुछ नहीं लिख रहा इधर। और 7 नीम 63 और 7 हासिल किए थे, तो यहाँ से भी कितना आ गया हमारे पास भाई 70। तो हमारे पास जो गुना आई वो कितनी आ गई भाई 7007 आ गई। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ जो हमारे हासिल वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम करेंगे। ये तो थे भाई हमने जब 7 की 1 की गुना करी, अभी जो इकाई अंक थे पीछे उन पे कोई हासिल नहीं आ रहा था, सिंपल क्वेश्चंस थे बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करते हैं हासिल वाले क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से हम समझेंगे। तो देखो मैंने नंबर ले लिया हमारे पास 48 और एक नंबर ले लेते हम 67। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं देखो कुछ नहीं लिखूँगा कि ऊपर कितना आ रहा है कितना नहीं, बस आप लोगों को समझते चलना है दिमाग में कि हाँ ये है। कंसेप्ट वही लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में अभी किया है। तो 7 की और 8 की मैंने जब गुना करते हैं भाई हम, तो 7 तो 8 56, हासिल कितने चलेगा भाई 5। माइंड में रखो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे पीछे तक, बस अंत तक मेरे साथ डटे रहो। तो 7 8 56 का 6 हासिल गया 5। मैं बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। फिर लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में बिल्कुल फास्ट तरीके से बताऊंगा कि इसी तरीके से हम करते चलें, बस माइंड में आपको कैलकुलेशन याद रखनी है। अभी तो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आपको एक्सपर्ट बना रहा हूँ, तो आप समझते चलो बस थोड़ा भी। तो 7 8 56 का 6 हासिल 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 और 8 6 48। 28 और 48 हमारे पास हो गए 76 और हासिल 5 के थे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 81। तो हासिल लग गए 8 और 6 चौक 24 और 8 हासिल किए थे, तो कितने हो गए हमारे पास 32। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आई 48 की और 67 की, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास भाई 32 16। ठीक है भाई, चलो मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, इधर ही समझो इसी पेज पर। 76 और 93। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 3 की और 6 की हमने गुना करी, 18 हासिल 1 और 7 21 और 9 छिक्के 54। 21 और 54 हो गए 75 और हमारे पास 1 हासिल का था,
तो ये हो गए 76, हासिल 7, 7 नीम 63 और 7 हासिल के, तो कितने हो गए भी हमारे पास 70। तो कितना आंसर आ जाएगा जब हम 76 को 93 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7068। ठीक है भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है जो वो नंबर्स दिए हुए हैं 52 और 98, इनकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखो 2 अट्ठे कितने हो गए भाई 16, ये हासिल लगा दिया हमने कितना भाई 1, 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, 40 और 18 58 और 1 हासिल किए थे भाई हमारे पास, तो 59 हासिल 5 और 5 नम 45 और 5 कितने हो गए भाई हमारे पास 50। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा भाई 50 96। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को खुद करना है, तो इधर ही मैं आपको इसी शीट पे बता देता हूँ। आपको कैलकुलेशन निकालनी है 86 एंड 58 की। निकालो भाई, मैं आप लोगों को 5-6 सेकंड देता हूँ, निकालो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल लिया होगा। देखिए समझते हैं, 6 की और 8 की हमने गुना करी तो 8 छिंग 48, हासिल कितने गए भाई 4, और 8 8 64 और 6 पंजे 30, 64 और 30 हमारे पास 94 और 4 हासिल किए थे हमारे पास, तो कितने हो गए भाई 98, हासिल कितने गए भाई 9, और 8 पंजे 40 और 9 कितने हो गए हमारे पास 49। वो कितना हो जाएगा हमारे पास 49 88। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशंस निकालते हुए चलने हैं। अब देखो मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको बिल्कुल आसानी से चलते हुए चलना है। अब आपका काम जो मेरा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया है। ये मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखूँगा, उनका आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर देना है। अब इसमें कैरी वाले भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ विदाउट कैरी वाले भी होंगे, मतलब हासिल वाले भी और बगैर हासिल वाले भी। तो देखिए कैसे करते हुए आप लोग चलोगे इन क्वेश्चंस को। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो है 47 और 87, इनकी आपको कैलकुलेशन करनी है, कितनी गुना आएगी बताइए। 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। देखिए कैसे करते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 8 7 56, 28 और 56 हो गए 84 और 4 हासिल किए थे हमारे पास तो 88, फिर 8 हासिल के गए 8 चौक 32 और 8 हासिल किए थे तो हमारे पास कितना आ गया भाई ये 40। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 40 89। तो इस तरीके से आपको ये करते हुए चलना है। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ 82 और 76, इनकी कैलकुलेशन आपको करनी है। करो इसको भाई फटाफट। कैलकुलेशन से जो आपको माइंड में ही करते हुए चलना है, तभी कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। 82 76, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 की और 6 की गुना करिए हमने भाई, 6 दूनी कितना हो गया भाई 12, हासिल 1, 8 छिंग 48 और 7 दूनी 14, 48 और 14 62, 1 हासिल किए थे भाई 63, हासिल 3 लिए 3 63 में 3 लगा के हासिल 6 चढ़ा दिया, 8 7 तो 56 और 6 हासिल किए थे हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा भाई 62। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 62 32। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट शीट पर। तो देखिए किस तरीके से हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 75 और 69, इनकी आपको कैलकुलेशंस करनी है। करो इसको फटाफट, कितना आंसर आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा इसका आंसर। तो देखिए 9 पंजे 45 का 5 हासिल गए 4, 7 नीम 63 और 6 पंजे 30, 63 और 30 93 और 4 हासिल गए थे 97 का 7 और हासिल गए भाई कितना भाई 9, और 7 छिंग 42 और 9 कितने हो गए भाई हमारे पास 51।
तो हमारे पास आंसर आ गया 5175। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं 64 और 89। इसकी कैलकुलेशन करके बताओ भाई कितना आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो कैसे करेंगे। 4 के 9 के गुना करिए हमने, कितना आ गया भाई 36 का 6 हासिल 3 और 6 नीम 54 और 8 चौक 32, 54 32 86, 86 और 3 कितने हो गए भाई 89 का 9 हासिल 8, 8 6 48 और 8 कितने हो गए भाई हमारे पास 56। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5696। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 और 2, 5 का और 8, 72 और 58 की आपको मल्टीप्लिकेशन बतानी कितनी होगी। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। 2 की और 8 की हमने गुना करी हुई, तो ये कितना है 8 दूनी 16 हासिल गया भाई कितना 1 और 7 तो 8 56 और 5 दूनी 10, 56 और 10 कितना हुआ 66 और 1 हासिल किए थे भाई 67, 67 का 7 आ गया हासिल 6 और 7 पंजे 35 और 6 कितने हो गए भाई हमारे पास 41। तो हमारे पास आया कितना भाई 4176 इनकी मल्टीप्लिकेशन 72 और 58 की। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो मल्टीप्लिकेशन निकालने 54 और 38 की। निकालो फटाफट। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। 4 के 8 की गुना करी हमने, कितना आ गया 32 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, 40 और 12 52 और 3 हासिल किए थे हमारे पास, तो ये कितना हो गए 55, 5 तिया 15 और 5 हासिल किए थे हमारे पास 20। तो हमारे पास आ गया कितना भाई 2052। नेक्स्ट जो आपको निकालना है वो निकालना है 58 और 76 का। निकालिए फटाफट। तो आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। देखिए कैसे करेंगे। 8 की और 6 की जब हम गुना करते हैं 8 6 48 का 8 हासिल गए भाई 4 और 7 6 पंजे 30 और 7 तो 8 56, 30 और 56 86 और 4 हासिल किए थे भाई हमारे पास 90 का 0 हासिल 9 और 7 पंजे 35, 35 और 9 कितने हो गए हमारे पास 44। और यही हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 4408। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये कोई भी 2 डिजिट का मल्टीपल है अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से फर्स्ट तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो तो देखो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। भैया आप जैसे बच्चे थे तो आपने जब चलना सीखा था तो क्या है आप खड़े होते थे और गिरते थे, तो लेकिन धीरे धीरे आपने क्या प्रैक्टिस करते गए, खड़े हुए चले 2 पैंड चले फिर गिरे फिर उठे फिर चले। और आजकल आप लोग बहुत तेज़ी से चलने की बात करते हो मैं, आप लोग दौड़ने लगते हो। ठीक है, तो ये किसकी बात है, सारी प्रैक्टिस की बात है। तो अभी कुछ बच्चों को ये ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कैलकुलेशन अजीब व गरीब सी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर इन मेथड्स को अगर फॉलो करोगे तो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती चली जाएगी। बस आपको स्टेप है जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते हुए चल रहा हूँ उन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।